स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं मैथ का फ्री कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल का रहने वाला है। अब बात करेंगे जो मैं आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ। दो प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक तो पहली मेरी जिसमें मैंने मैथ के बारे में करवाया हुआ है, और अगर आपको मैथ के बारे में कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले आपने मेरी प्लेलिस्ट देखनी है। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जैसे मान लो ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आपने सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट देखनी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि भाग जमा गुणा किस प्रकार से किया जाता है, किसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है, तब तक मैथ के बहुत से कॉन्सेप्ट आप सीख नहीं पाओगे। अगर आपको इस इक्वेशन को करने में दिक्कत आ रही है तो आपने सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट देखनी है, जिसमें कि मैंने सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, जिसमें वी बोर्ड मास के बारे में डिटेल में मैंने बताया था कि वी बोर्ड मास क्या होता है, किसे सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे कि ब्रैकेट आपके पास 3 प्रकार के होते हैं, एक किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का, और एक सिंपल ब्रैकेट होता है। तो किस ब्रैकेट को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने मेरी प्लेलिस्ट देखनी है, जिसमें कि थोड़ी क्लासेस है सिंप्लीफिकेशन की। और जब आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में पूरा पता लग जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर इस क्लासेस को भी देख सकते हो, जो कि आदित्य सर के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। अब इन्होंने यहाँ पर हर एक टॉपिक डिटेल में और कॉन्सेप्ट वाइज बताया हुआ है, काफ़ी आसान तरीके से इन्होंने हर एक क्वेश्चन समझाए हैं। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसे आपने ज़रूर देखना है अगर आप पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो भी क्लासेस है इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप यहाँ से इन्हें एक बार ज़रूर देख लें। और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर लेना है। अब देखिए, जो भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन आते हैं, आप ये मानकर चलें कि 100 में से 10 ही ऐसे बच्चे होते हैं जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आएगा, जब एग्ज़ाम को 1 से 2 महीने रहेंगे तब तैयारी करना शुरू करते हैं। देखिए, मैथ एक ऐसा सिलेबस है जिसमें 1 या 2 महीने नहीं चाहिए, कम से कम 5 से 6 महीने ज़रूरी आपने इसको देने हैं। क्योंकि जब आप मैथ के किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हो, फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जहां आपको क्वेश्चन करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वहां पर 20 या 10 सेकंड का ही समय लगे। तो ये ज़रूरी रहता है। बाकी अगर बात करें मेरी क्लासेस की, तो मैं काफ़ी जल्द आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊँगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लेना। जो भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ प्लेलिस्ट के, इनसे आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, फिर आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आऊँगा। अब देखिए, शॉर्ट ट्रिक भी ज़रूरी होता है। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, उतना ही शॉर्ट ट्रिक भी आज की डेट में ज़रूरी है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप बेसिक डिटेल से करोगे उसे, या बेसिक फॉर्मूले से करोगे, तो उसमें लंबा समय लगता है। लेकिन ऐसी भी कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है, अगर बेसिक का नॉलेज हो तो शॉर्ट ट्रिक आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे और उन क्वेश्चन को आसानी से आप कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए हम आने वाले समय में शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासेस लेकर आएंगे। बाकी जो लिंक मैंने आपको दिए हैं, सबसे पहले मैंने अपनी क्लासेस का लिंक दिया है, जिसको सिंप्लीफिकेशन, जिसको भाग गुणा जमा या फिर ब्रैकेट सॉल्व करने नहीं आते हैं, पहले आपने इसे देखना है, क्योंकि ये बेसिक सीढ़ी है आपकी। सबसे पहली सीढ़ी आपकी सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद आप बाकी इक्वेशन या फिर बाकी क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो ये कुछ एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको देना था। बाकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें मैथ आता है तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। बाकी रिवीजन हर एक टॉपिक के लिए भी ज़रूरी रहता है। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर रिवीजन आपने देना है। बाकी ये था इस वीडियो का अपडेट। अगर आपको किसी वीडियो या फिर किसी ऐसी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो जिस पर आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगा हिमाचल प्रदेश में जॉब के रिगार्डिंग, वो आपको दे दिया जाता है यहाँ पर। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है।